Hello my dear student, welcome to my channel Yash Biology Point. Today we will discuss about sexual reproduction in female, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर चुके हैं, अभी हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को लेबल कर लेते हैं. तो यहाँ पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? ओविडक्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, और यहाँ पर फीमेल में अ पेयर ऑफ ओवरीज होती है ना, वन पेयर ऑफ ओवरीज होती है. और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? यूट्रस, या विच इज ऑल्सो कॉल्ड वोम. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं वेजाइना, राइट. और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो हमको यहाँ पर दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? फिम्बरी. ठीक है, तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो फीमेल होती है जब वो मदर के वोम में होती है ना, उसी समय उसकी जो ओवरी होती है उसमें एग का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पर अगर हम फीमेल गैमीट की बात करें तो जो फीमेल गैमीट होता है वो क्या होता है? एग, ओवम, कहीं कहीं पर उसको ओवा भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है जो कहाँ से रिलीज होता है? फीमेल की ओवरी से रिलीज हो जाता है. तो जब मदर के वोम में होती है कोई भी बेबी गर्ल तो उसी समय उसकी ओवरी में बहुत सारे जो एग्स होते हैं उनका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, बट वो इमेच्योर फॉर्म में रहते हैं. वो मेच्योर कब होते हैं? जब वो जो गर्ल चाइल्ड थी वो प्यूबर्टी अटेंड करती है, मतलब 13 और 14 ईयर की एज में जब आती है, जब वो प्यूबर्टी अटेंड करती है और उस समय उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उस समय जो एग होते हैं वो ओवरी से रिलीज हो जाते हैं, मेचर होते हैं और क्या होते हैं? रिलीज होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो ओवरी होती है इसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं वो एग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इमेच्योर फॉर्म में रहते हैं. और मेच्योर कब होंगे? जब वो गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी अटेंड करेगी. तो क्या होता है यहाँ पर कि मान लो कि यहाँ पर जो है वो जैसे उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है ना. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बोलते हैं? जब वो गर्ल चाइल्ड जब जिसने प्यूबर्टी अटेंड की थी तो जब वो फर्स्ट टाइम उसका पीरियड्स आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल. मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो एवरी 28 डेज में रिपीट होता है. सॉरी, बट जो मेनार्क होता है, मेनार्क क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, जब वो गर्ल प्यूबर्टी अटेंड करती है ना. तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही किसी गर्ल चाइल्ड ने प्यूबर्टी अटेंड की तो एवरी मंथ अल्टरनेट ओवरी से, जैसे 2 ओवरीज है तो 1 मंथ जो है वो इधर से एग स्टार्ट होगा, तो जो अगले आने वाला मंथ होगा वो इधर से यहाँ से एग रिलीज होगा. अल्टरनेट एग रिलीज होते हैं फ्रॉम ईच ओवरी. ओके, तो यहाँ पर जैसे ही एग रिलीज होगा तो वो एग रिलीज होगा, मान लो कि यहाँ से एग रिलीज हुआ है, तो एग रिलीज हुआ है तो यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी. ये फिम्बरी क्या करता है? एग को पकड़ लेता है, रिसीव करता है और कहाँ पर भेज देता है? फेलोपियन ट्यूब में. मान लो कि ये फेलोपियन ट्यूब में क्या आ गया है? एग आ गया है. ठीक है, ओवम आ गया है. तो क्या होगा कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो यहाँ से वेजाइना से जो होता है स्पर्म जो होता है वो अंदर एंट्री लेता है और यहाँ से होता हुआ कहाँ पर जाता है? फेलोपियन ट्यूब में. ठीक है, तो क्या होता है? व्हेन स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर, यहाँ पर जो मेल गैमीट होगा वो कौन सा होगा? मेल गैमीट को हम क्या बोलेंगे? स्पर्म. ठीक है, मेल गैमीट इज नोन एज स्पर्म. तो यहाँ से जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो वेजाइना के थ्रू जो होता है वो स्पर्म कहाँ तक ट्रेवल करता है? फेलोपियन ट्यूब में. तो व्हेन एग एंड स्पर्म आर फ्यूज टुगेदर इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक सिंगल सेल बनती है विच इज कॉल्ड जाइगोट, है ना. ये जाइगोट जो होता है वो हमारी बॉडी में क्या होती है? फर्स्ट सेल होती है ना. इसी जाइगोट्स में फर्दर डिवीजन होता है और डिवीजन के थ्रू जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर जाइगोट बन जाता है तो ये जो जाइगोट होता है वो आफ्टर सम टाइम क्या करता है? कहाँ पर आता है? यूट्रस में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ओम. अब ये जो यूट्रस होता है ये एवरी मंथ, इसको मालूम है कि अगले मंथ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा तो जो फर्टिलाइजेशन होगा वो हो जाएगा. तो ये अपनी वॉल्स को रेडी रखती है ना. ये जो यूट्रस होती है इसकी 2 वॉल्स होती है, जो अंदर वाली थिक वॉल्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेरीमेट्रियम. और एक वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम, है ना. ये वॉल जो होती है
अपने आप को रेडी रखती है, क्योंकि इसको क्या पता कि जो यहाँ पर जो वुमेन है वो फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पर लेके आएगी कि नहीं, है ना। तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, जो जाइगोट है वो आ जाता है ना। और जाइगोट यहाँ पर आने के बाद ये जो यूट्रस होती है इसकी वॉल्स के साथ में, है ना, इसकी 3 वॉल्स होती है, उनके साथ में आकर के अटैच हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जब जाइगोट जो होता है इम्प्लांटेशन, जब जाइगोट जो होता है वो यूट्रस की वॉल्स के साथ में अटैच हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। और इसकी 2 वॉल्स होती है, इंडोमेट्रियम एंड मीरोमेट्रियम। तो ये क्या करती है, दोनों वॉल्स बहुत थिक, मतलब एक वॉल्स थिक होती है। अब जैसे ही इम्प्लांट होगा, मतलब यहाँ पर ये किसका फॉर्म ले लेगा, एम्ब्रियो का। ये जाइगोट में फर्दर डिवीजन होता है ना। सब